मार्केट शुरू होने वाला है और आज हम ये देखेंगे फ्यूचर में ट्रेड कैसे करेंगे। निफ्टी में किस लेवल से सेल कर सकते हैं और किस लेवल से बाइंग कर सकते हैं। आज हम अच्छी तरह से एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ करके ये देखेंगे निफ्टी को सेल कैसे करना है। मार्केट शुरू होने वाला है, बस कुछ टाइम जा रहा है। ओके, खुल गया मार्केट। अभी डेटा आना शुरू नहीं हुआ है। आज मार्केट में गिरावट ही गिरावट दिखाई दे रही है मुझे तो। अभी डाटा को और आने दें तभी करेंगे हम ट्रेड। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको मैं ये दिखाऊंगा कि शुरू के ही हम आधा घंटा या 1 घंटे में ही अपना प्रॉफिट आराम से कर सकते हैं। फ्यूचर में ही पूरा दिन रुकने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। जिसको सेलिंग करना है वो ऑप्शन सेल कर सकता है, जिसको फ्यूचर सेल बाई करना है वो ये कर सकता है। मैं ऑप्शन बाइंग को रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल। अभी मुझे लग रहा है मार्केट जैसे कि 24,000 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वहीं पे सपोर्ट है। सपोर्ट WTV है, इसका मतलब ये हुआ सपोर्ट के चांसेस है नीचे आने के। अगर सपोर्ट 24,000 से 23,900 पे आता है तो इसमें हमारा नीचे का ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा। रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 24,011, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। तू अपना बना ले शंभू। ध्यान रहे, बिना लेवल की कोई ट्रेडिंग नहीं लेनी है आज। अगर हम इस लेवल से ट्रेड करें, मुझे लग रहा है लेवल बढ़ भी सकता है। फ़िलहाल का लेवल ये है हमारा रेजिस्टेंस का, जिसमें हमें ट्रेड लेने से लगभग रिस्क कम लेना पड़ेगा इसमें। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर देख जाए सपोर्ट की तरफ तो सपोर्ट आ रहा है हमारा 966 के समथिंग। लगभग उसके हिसाब से ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट को बोलते हैं हम EOS। ध्यान रहे, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाला है। बहुत इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। ये हमारा होगा लगभग, इसकी वैल्यू आ रही है 68 EOR+1 की। ऐसे केस में जो हमारा सेफ ट्रेड होता है, आपको बता रहा हूँ मैं, वो होता है EOR+1। 24,000 से मार्केट देखो नीचे आ गया। इस समय हम चाहते हैं फ्यूचर को, निफ्टी के फ्यूचर को सेल करना। हम अब वो देखेंगे, निफ्टी सेल जोन। ये 5 मिनट हो चुके हैं हमारे मार्केट के। अब लेवल को हम ठीक करेंगे। हमारा लेवल आ रहा है पहला, सही लगा हुआ है। हमारा EOR का लेवल सही लगा हुआ है। EOS हमारा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमें, लगभग 60। और हमारा EOS माइनस बना रहा है 23,912,
लगभग ये आ रहा है। EOR हमारा 17 आ रहा है। फिलहाल हमें इसको ही रहने देंगे। ध्यान रहे आप लोग चार्ट पे ही ना देखें, नीचे ऑप्शन पैन में भी देखें। इसमें दिखाई दे रहा है OI चेंज। जो OI चेंज है हमारा 24,000 की कॉल साइड पे सबसे हाईएस्ट OI है, जो पूरे मार्केट को यहाँ से रिवर्सल करने की क्षमता रख सकता है। और हम चाहें यहाँ से ट्रेड इनिशिएट भी कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल सेफ लेवल होगा फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शन के लिए नहीं होगा। जिसको ये ऑप्शन सेल करना है तो वो सेल कर सकता है, फ्यूचर सेल करना है तो फ्यूचर सेल कर सकता है। ध्यान रहे जैसे यहाँ वो दिखाई दे रहा है 23,950 पे 37% दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, और उसके अगले स्टैक पे 24,000 दिखा रहा है 100%। अगर बढ़ते हुए जैसे कि 23,000 से 24,000 की तरफ 24,050 या 24,100 के आसपास अगर ये वॉल्यूम कॉल साइड में बढ़ता है कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे, तो हमारा मार्केट और ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा। फिलहाल आज का मार्केट वैसे ही वेरिश है, मार्केट दिखाई दे रहा था। हम हमारे लेवल से भी लौट गए EOR से, जहां हमें केवल फ्यूचर ही सेल करना है। और ये हमारा टारगेट रहेगा इस पर, मतलब हमारा जो टारगेट रहने वाला है EOS तक रहेगा हमारा टारगेट। हमें 50 से 75 पॉइंट ही कवर करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट, लगभग 60 पॉइंट है, मैंने 50 करने हैं। फ्यूचर में कभी कभी ऐसा होता है यही पॉइंट हमारे 50 की जगह 55 भी हो जाते हैं, जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है तब। बस थोड़ा सा और रह गया है, टारगेट आने दो और फिर ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा। इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है मुझे। तो अब ये यहाँ से शिफ्टिंग होगी तो यहाँ से रिवर्स होगा ये। बस थोड़ा सा और। हमेशा ये ध्यान रहे कि हमें फ्यूचर में ही बाय सेल करना है अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोटा पैसा लगाते हैं, फ्यूचर में ऑप्शन थोड़ी बाय करते हैं, वो फ्यूचर बाय करते हैं हेज करके, मोटा पैसा लगा करके। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका काम ये थोड़ी है कि ऑप्शन बाई कर लिया 25-30 हज़ार में तो कर रहे हैं प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट नहीं। वो 50 लाख का भी कैपिटल लगाएंगे तो उनके दिमाग में ये रहता है कि मुझे दिन का केवल 5 से 10,000 मिल जाए या 50,000 मिल जाए। उनका परसेंटेज वाइज रहता है 1% या 2%। आजकल का क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, वो दिखाते हैं आप लगाओ 50,000 रुपये दिन का कमाओ, 50,000 रुपये, 10,000 से ट्रेडिंग करो, 5,000 डेली कमाओ। ऐसे थोड़ी होता है। इतना शॉर्टकट पैसा अगर होता तो हर आदमी अमीर बन गया होता। ध्यान रहे लेवल आने वाला है हमारा, जो हमारी एंट्री होगी 23,975 से नीचे ही हमारी एंट्री होगी बाइंग की। इससे पहले कोई बाइंग की एंट्री इसमें नहीं होगी। फिलहाल जो सेफ लोग हैं चलने वाले वो EOR -1 का वेट करें, उसका मैं अभी लगा दे रहा हूँ। EOS -1 ये होगा आपका सेफ जोन, इसको हम सेफ जोन बोलते हैं बाइंग के लिए। EOS -1 जब तक ये शिफ्टिंग कहीं और नहीं होती है तब तक सेफ बाइंग। और ये हमारा EOS और EOR रिस्की होता है। जैसे अब अभी आप मानो, देखो इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, लगभग 3 मिनट के चार्ट पे दिखा दे रहा हूँ। अब ये मार्केट उसने अपना EOR लिया है, लगभग वहीं घूम रहा है, उसका प्रीमियम भी कुछ खास ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। अगर जिसने पुट को बाइंग किया होगा वो अभी लगभग अपनी बाइंग के लेवल पे या 10-5 पॉइंट उसको मिल रहे होंगे, 1 या 2%, पर वो उससे सेटिस्फाई होगा ही नहीं।
छोटा कैपिटल होता है तो उससे कौन सेटिस्फाई हो जाएगा भाई। ध्यान रहे सबसे अच्छा होता है निफ्टी का फ्यूचर, या कोई भी फ्यूचर ले लो, स्टॉक का फ्यूचर ले लो आप, सबसे अच्छा। और मैं बेसिकली खुद से ही प्रेफर करता हूँ, मुझे फ्यूचर ही बाइंग सेल करना बहुत अच्छा लगता है। अब देखो वापस चला गया कोई, ये रिस्की ट्रेड होता है EOR और EOS से। जिसको रिस्क लेना है बोले नहीं लेना है वो अपना सेफ का इंतजार करे। सेफ क्या होता है, EOS -1 सेफ होता है बाइंग के लिए, EOR +1 होता है सेलिंग के लिए। ये जो पूरा मार्केट है ना, वो हमारे तुम्हारे इशारे पर नहीं चलता, वो डेटा के अकॉर्डिंग चलता है। जो लोग कहते हैं कि बड़ा पैसा आ गया मार्केट इधर भाग गया, नहीं, ज़रूर नहीं है वो बड़ा पैसा ही करे, छोटा पैसा भी कभी कभी कमाल कर देता है। क्योंकि छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना, 20-20 हज़ार वाले, 10-10 हज़ार वाले, वो इन स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा ट्रेड बार बार ट्रेड कर करके वॉल्यूम इकट्ठा कर देते हैं, जिसके कारण उस वॉल्यूम से ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। देखो ये 24,025 से लोड कराया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, ये भी बदला हुआ आ रहा है, 26 के समथिंग आ रहा है EOR, देख सकते हो इसमें लेवल दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में 24,225, सॉरी 2000 ये हो गया 2200। OI चेंज भी इसका अच्छा खासा है। ध्यान रहे EOS जो होता है रिस्की बाइंग होता है, और EOR जो होता है हमारा सेफ, वो रिस्की सेल होता है। अगर जिसको बिल्कुल सेफ जोन चलना है, सेफ मैंने लिख दिया है, निफ्टी का सेल जोन जो होता है EOR +1 होता है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये होता है जहाँ हम जब से ज़्यादा जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। सेकंड हाईएस्ट जहाँ हमें मिलेगा वो तरफ हमारा होता है WTT या WTV। ये एक बेसिक थ्योरी है, जिसको ये सीखना है तो आप LTV कैलकुलेटर ज्वाइन करें और विनय प्रकाश सर की कम्युनिटी ज्वाइन करें। उनके चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और कुछ दिनों बाद मैं लाइव भी करूँगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको अब अपने EOR +1 के लेवल से सेल करें, और जल्दीबाजी तो कोई है ही नहीं, आराम से बैठो, घर से पैसा थोड़ी आ रहा है कोई। फिर गिर गया EOR से। अब आप यही सुनो, जिसने भी यहाँ पे मानो पुट बाई किया होगा EOR से, जो भी समझदार होगा उसने EOR से पुट तो बाई कर लिया। अब उसको ये तो नहीं पता उसका प्रीमियम डिके हो रहा है। अब इसमें ही क्या करता है, अगर हमने फ्यूचर बाई किया है तो हमारा प्रीमियम डिके नहीं होगा। यहाँ पर प्रीमियम डिके हो गया, तो जो जिसने भी 24,000 के लेवल से पुट बाई किए है तो उसका लॉस चल रहा होगा बेसिकली, अभी हर हाल में चल रहा होगा। क्योंकि इस ऐसे केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर लॉस ही होता है ऑप्शन प्रीमियम डिके के होने के कारण। और जिसने भी फ्यूचर बाई किया होगा उसको लॉस होगा ही नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये धन का है, निफ्टी का, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। जहाँ भी किसी की एक्चुअल एंट्री हुई होगी, जिसने भी यहाँ करी होगी, यहाँ करी होगी, वो सेम प्राइस उसका चल रहा है। देखो लगभग सेम प्राइस चल रहा है, अभी भी लगभग 25 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे वहाँ से। और यहीं हम चलते हैं अपने ऑप्शन चेन में, जो हम प्रीमियम बाई करते हैं पुट का, जो भी हम प्रीमियम बाई करेंगे निफ्टी का, मान के चलो 24,000 का ही पुट बाई करते, तो उसमें क्या चल रहा है, मात्र हमारी एंट्री के लगभग पुट बाई करते लगभग 6 से 7% चल रहा है।
पर किसी को ये हजम नहीं होगा ना ये प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रीमियम डिके होता है जल्दी, बहुत जल्दी वापस आता है वहीं के वहीं। आपको लग रहा होगा देखो जहाँ से एंट्री ली है मार्केट भी वहीं के वहीं आके खड़ा हो गया बिल्कुल 179 के समथिंग। और यहाँ देखो ये और गिर चुका है निफ्टी का ईयूएस का जो लेवल आ गया वो आ चुका होगा, लगभग अभी रह गया है। और जिसने भी ट्रेड ये लिया है अपना ईओआर से, वो ईओएस पे क्लोज कर सकता है आप आराम से, लंबा होल्ड करने की ज़रूरत है ही नहीं कोई। और बेसिकली मैंने भी यही किया है, मैं तो पहला ही ट्रेड लेता हूँ, छोड़ता कोई सा ट्रेड नहीं हूँ। और पहला एक ट्रेड करने के बाद आराम से घूमता हूँ, दिन भर बैठने का कोई काम ही नहीं है। अगर आप मार्केट के सामने दिन भर बैठेंगे तो मार्केट का तो यही कहना है, आजा आजा बेटा आजा। तो ये दिखाऊँ मैं, अब ये टारगेट आने वाला है मेरा, और ये टारगेट आ जाएगा उसके बाद मैं अपना एग्जिट मारूंगा प्रॉफिट बुक करने के बाद बाहर। कब गिरेगा अभी, और ये गिरेगा तो ये, और मुझे लग रहा है ये गिरने के बाद भी कहीं 975 नहीं चला जाए, 975 से 923। अभी तो मैं इंतजार करूँगा, मुझे लग रहा है मैं तो लगा रखा हूँ अपना ट्रेड। इतना देर लगता नहीं है इस ट्रेड में, आज ट्रेड बहुत देर लग रहा है। डीमैट चेक करूँगा अपना ज़रा। मुझे केवल डीमैट के जो निफ्टी का मैंने फ्यूचर सेल किया है मुझे मात्र 15 पॉइंट मिल रहे हैं, और 15 पॉइंट मैंने 250 क्वान्टिटी बाई की है। और अगर मैं अभी इसको सेल मतलब निकाल देता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा केवल कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाऊँगा फिर भी मैं अपनी ब्रोकरेज निकाल के। भाई 2.5 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मेरे लिए तो फ़िलहाल कभी कम है, मैं 5 हज़ार से नीचे बुक करता ही नहीं हूँ। और मैं छोड़ दूँगा इसको, मुझे लग रहा है ना नीचे आएगा ये, तो मैं क्यों चेंज करूँ। अब मेरा सिनेरियो चेंज होगा तब जाऊँगा मैं यहाँ से बाहर, तब तक होल्ड है मेरा ये। ध्यान रहे अपनी पोजीशन को लेके होल्ड करना सीखो। छोटे कैपिटल से भी करोगे ना आप तो सेफ लेके चलो। पूरे वीक में 5 दिन की ट्रेडिंग में कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने लगभग 3 साल से मार्केट को देख रहा हूँ, तो डेली तो ये सुपर मूव नहीं मिल सकते हमें, और ना ही में सेफ ट्रेड मिलते हैं डेली। तो हर वीक में कम से कम 2 से 3 दिन तक हमें सेफ ट्रेड मिलते हैं। 2 दिन मिलेंगे या 3 दिन मिलेंगे, पर सेफ ट्रेड जरूर मिलता है, और जिसमें हमें 75 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। जैसे कि ये मेरा ट्रेड चल रहा है अभी, इसमें टारगेट 75 पॉइंट का ही है, पर मैं 50 पॉइंट का अपना टारगेट बना के रखूँगा अभी। उसके बाद मैं अपना सेल ट्रेड करता रहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉस तो लेने का कोई चांस है ही नहीं। अगर वापस अपने लेवल पर ये आगे क्रॉस करने लगा मैं एग्जिट मार दूँगा। कॉस्ट टू कॉस्ट मारने को पहले ही बैठता हूँ मैं। इसमें नहीं आएगा दूसरे ट्रेड में आएगा। दिन में बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं, पर करना सेफ ट्रेड है। जैसे ईओआर से मुझे मिला है, अब ईओएस तक इसे आना है तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। अभी आया भी था, मैंने बुक नहीं किया वहाँ पे। अब 30 पॉइंट बुक करके मैं क्या करूँगा, जब मुझे पता है उसमें 50 पॉइंट मुझे मिलेंगे, तो पेशेंस रखना ही सीखें हम, सबसे बड़ी चीज़ है। और लॉस को होल्ड ना करें, ये बहुत बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है। और जिस व्यक्ति ने अपने लॉस को मैनेज करना सीख लिया ना, असल में वही ट्रेडर है, और कोई तरीका ही नहीं होता इसमें प्रॉफिटेबल बनने का। और ये मेरा काम ये नहीं कि बार बार इधर से उधर घुमाऊँ आपको दिखाता रहूँ,
मैं ऑप्शन चेन पर दिखा रखता हूँ, मेरा पूरा ध्यान भी उसी पे ही है। अब उसका लेवल भी चेंज हो रहा है, वो भी देखना पड़ता है। और जहाँ कॉल साइड के आप 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर OI देखेंगे, जो OI चेंज है वो 62,000 के समथिंग है, और प्लस में भी वो, और जो पुट साइड का है वो 45,000 के समथिंग है, जिसमें पुट साइड वीकनेस मुझे दिखाई दे रही है। पर अभी दोनों सिमिलर हैं मेरे लिए, जैसे कि EOR और EOS, इन दोनों के बीच ही मार्केट चलती है। ऐसे में बाई चांस अगर हमें ट्रेड EOR -1 और EOR +1, EOS -1 या EOR +1 इस पे मार्केट मिल जाए, तो हमें आंखें बंद कर पुट बाई कर लेना है। ऑप्शन बाई कर सकते हो आराम से उसमें तुम। मैं तो ऑप्शन बिल्कुल बाइंग नहीं करता, मैं केवल हेजिंग के लिए बाइंग करता हूँ। आप इसमें सेल कर सकते हो, फ्यूचर बाई कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो। सेफ लेवल हमारा ये होगा EOR +1, जो सिनेरियो अभी बना हुआ है उसके हिसाब से। और इसमें EOS -1 बिल्कुल सेफ होगा ये, जिसमें आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में बाई सेल कर सकते हैं। मैं देखूँ डीमैट में क्या हो रहा है अभी। ओह 35 पॉइंट आना है अभी तो डीमैट में, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है अभी। मेरा प्रॉफिट चल रहा है लगभग 8,200 के समथिंग। बढ़ जाओ राजा नीचे थोड़ा सा, 10 से ऊपर निकल जाएगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। भाई मेरा लेवल आ गया, एग्जिट। पहले अपना डीमैट एग्जिट मारूं, ठीक है, ओके बाय बाय। मेरा तो हो गया काम, ये मेरा ट्रेड फिनिश हो गया। अब आप लोग ही देखते रहें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप बिना सर की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से ज्वाइन करें। सेल टारगेट हिट, ठीक है, फिर बाय बाय दोस्तों। वीडियो को देखना और समझना ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन को अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आने वाले समय में मैं लाइव करूँगा, आपको बिल्कुल सिखाऊँगा, जिससे कि मैं अपनी हर चीज़ खोल के आपको बता सकूँ। बाय।